पर्सन पैराडाइम क्या है जी? द होल पर्सन पैराडाइम ये है कि द न्यू नॉलेज वर्कर एज इज बेस्ड ऑन अ न्यू पैराडाइम, वन entirely different than the thing paradigm of the industrial age. Let's call it the whole person paradigm. यही जो पहले मैंने आपको बात की कि पहले लोगों को थिंग के तौर पे समझा जाता था, अब ये जो नया जमाना है, जदीद जमाना है, इसमें पर्सन पूरे का पूरा अहमियत रखता है. नाउ वी आर टेकिंग a person not as a thing, we are taking a person as a whole person paradigm. वो अहम तरीन शख्सियत वो है एक पर्सन जो एज अ एम्प्लॉय आपके पास आया है, जो एज अ वर्कर आपके पास आया है. वो एक चीज नहीं है कि जिसे आपने उठा के जिधर मर्जी रख दिया है, नहीं. इसके फवायद क्या है, इसके नुकसानात क्या है, ये सारे आप लोगों को पता है. आप जब इस पे सोचेंगे खुद से तो आपको पता लगेगा कि जब हम किसी इंसान को जानवर के तौर पे या भेड़ बकरी के तौर पे, मवेशी के तौर पे डील कर रहे होते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है. और जब हम एक इंसान को, मेहताब अब आई है, जब हम एक इंसान को एज अ पर्सन डील कर रहे होते हैं, हम उसके इमोशंस का, उसकी माइंड का, उसकी सोल का, उसकी बॉडी का, उसकी स्पिरिट का ख्याल रख रहे होते हैं, तो फिर वो कैसे उससे हम रिजल्ट ले सकते हैं. अच्छा, it seems from an incomplete paradigm of who we are, our fundamental view of human nature. The fundamental reality is human beings are not things needing to be motivated and controlled. They are four-dimensional persons. और वो four-dimensional क्या हैं? Mind, body, heart and spirit. ये चार चीजें हैं जो हर इंसान के अंदर मौजूद हैं. If you people, if you guys are getting this, you can give me some thumbs. I need your thumbs. Okay. The people who are not showing thumbs are actually not here, are actually not present. Yeah, Haider Ali, good to see you, Haider Ali. अच्छा, माइंड, स्पिरिट, बॉडी, हार्ट, ये चार चीजें हैं जिनसे मिलके एक इंसान बनता है. होल पर्सन इन चारों के बिना नामुकम्मल है, अधूरा है. ओके, हम इससे आगे चलते हैं, हम इसमें मजीद बात नहीं करते, इस पे हमने बहुत बातें की. अच्छा, नीड्स ऑफ पीपल. अब जो फोर डायमेंशंस हैं इंसान की, चार जिहाद हैं, चार रुखी है इंसान, तो उन चारों की अपनी अपनी जरूरियात हैं. वो कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द बेसिक नीड ऑफ माइंड. माइंड जो दिमाग है उसकी नीड है ग्रोथ, डेवलपमेंट. वो कैसे होगी? टू लर्न विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नॉलेज इन अ प्रॉपर वे. the mind can grow up. और मीनिंग एंड कंट्रीब्यूशन. अच्छा, चलें पहले हम बॉडी पे जाते हैं. टू लिव, बॉडी कहती है कि सर्वाइवल करना है, मैंने जिंदा रहना है, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मेरी ख्वाहिशात जो जिस्मानी ख्वाहिशात उनकी तकमील होनी चाहिए. द नीड ऑफ हार्ट इज रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स का मतलब इट्स इन अ ब्रॉड वे रिलेशनशिप, लोगों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, बीवी बच्चों के साथ, बॉस के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, कोलीग्स के साथ. और रिलेशनशिप्स एंड टू लव. दिल कहता है कि मुझसे मोहब्बत की जाए, मेरी इज्जत की जाए, मेरा एहतराम किया जाए. एंड द स्पिरिट वांट्स टू लीव अ लेगेसी. स्पिरिट ये चाहती है, आपकी रूह ये चाहती है कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं जब, तो जाने के बाद मैं कोई ऐसा काम करके जाऊं कि लोग मुझे याद रखें, मैं एक लेगेसी छोड़ दूं. अब डिफरेंट हो सकते हैं, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ख्वाहिशात होती है. मसलन हो सकता है जवाब ये सोचता हूँ कि यार मैं ऐसा एक वायरस बना जाऊं, कंप्यूटर वायरस, नॉट कोविड टाइप वायरस, अल्लाह माफ करे, कि वो जिस भी सिक्योर से सिक्योर सिस्टम में छोड़ा जाए वो उसको खराब कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे. और ये मैं ऐसी चीज अपने मुल्क को बना के दे दूं एज अ टेक्नोलॉजी वेपन. तो ये मेरा काम है. मैं अगर ये कर दूं तो मैं समझूंगा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया.
अगर ये सोचता है कि मैं एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कर दूं कि दुनिया का कोई हैकर मेरे मुल्क के मेरे डिफेंसिव जो सिस्टम है उनको ना एक्सेस कर सके, ब्रीच ना डाल सके, यानी शगाफ ना डाल सके, तो ये है। कोई कहता है मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ओपन सोर्स लाइब्रेरी, जिसमें सारे लोग दुनिया के आके किताबें शेयर करें और वो सारे लोग पढ़ सकें। तो ये लेगेसी है, ये स्पिरिट चाहती होती है आप। इसका देखिए अब ये ताल्लुक है पर्सन की 4 डायमेंशंस के साथ, उसका हर एक के साथ एक चीज का ताल्लुक है, जिसके बाद हम ये कहते हैं कि हम पर्सन को एज अ होल लेते हैं। आगे चलते हैं। पीपल हैव चॉइसेस। Consciously or subconsciously, people decide how much of themselves they will give to their work depending on how they are treated and on their opportunities to use all 4 parts of their nature. अब लोग ये फैसला करते हैं कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में या फैमिली में या घर में या कॉलेज में या ग्रुप में कितना कंट्रीब्यूट करना है, और ये वो फैसला करते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, बॉस के बिहेवियर पे, फैमिली के बिहेवियर पे, कि उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसके मुताबिक वो फिर आगे बात करते हैं। तो रेबल हो जाते हैं या क्विट कर जाते हैं, वो बागी हो जाते हैं या छोड़ देते हैं, मिलिशियस ओबीडियंस होती है, विलिंग कंप्लायंसेस होती हैं, चेयरफुल कोऑपरेशन और हार्टफेल्ट कमिटमेंट। तो चेयरफुल कोऑपरेशन और हार्टफुल कमिटमेंट ही एक्चुअल चीज है जो चाहिए होती है। वो तब चाहिए होती है, वो कब चाहिए होती है, वो तब मिलती है जब मिलती है। वो सारी बातें क्या है वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि जब ये चारों नीड्स आपकी, बेसिक नीड्स आपकी पूरी होंगी, चारों एज अ होल पर्सन, आपके माइंड की नीड पूरी होगी, आपकी सोल की, आपकी स्पिरिट की, आपकी बॉडी की, तो फिर आप विलिंगली काम करेंगे, कमिटमेंट के साथ, हार्टफुल कमिटमेंट के साथ, फुलफिलमेंट के साथ। पीपल हैव चॉइसेस। 5 सिनेरियोस कौन से हैं जी? वो कहते हैं कि ट्रीटेड अनफेयरली, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एट प्ले, नेपोटिज्म, पे सिस्टम अनफेयर, नॉट अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपके साथ अनफेयर चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, आपको उतने पैसे नहीं देती जितनी आपकी तनख्वाह बनती है, आप क्या करोगे? सेकंड, आपको तनख्वाह पूरी दी जा रही है, ट्रीटेड फेयरफुली इन टर्म्स ऑफ योर पे, तो बट नॉट ट्रीटेड काइंडली एंड नॉट रिस्पेक्टेड, लार्जली डिपेंडेंट ऑन द मूड ऑफ योर बॉस। आपकी इज्जत नहीं की जा रही, बॉस जब चाहता है आपकी बेइज्जती कर देता है, आप क्या करोगे? पेड फेयरली, ट्रीटेड काइंडली बट इग्नोर्ड यू एट द टाइम ऑफ ओपिनियन, आप क्या करोगे? वट वुड योर चॉइस बी? ठीक है जी, आगे चलें। आगे वो कहता है जी कि पीपल हैव चॉइसेस, वही उन्वान के तहत वो कहता है पेड फेयरली, ट्रीटेड काइंडली, इन्वॉल्व क्रिएटिवली, द वर्क इज मीनिंगलेस, स्पिरिट नहीं है, आप क्या करोगे? फिफ्थ, पेड फेयरली, तनख्वाह जिस्म की जरूरत है, बॉडी, ट्रीटेड काइंडली, ये दिल की जरूरत है, इन्वॉल्व क्रिएटिवली, आपको इन्वॉल्व किया गया है, यानी माइंड आपका, आपसे मशवरा लिया गया, और बट देयर इज अ लॉट ऑफ लाइंग एंड चीटिंग गोइंग ऑन विद द कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज। स्पिरिट क्या है? काम गलत हो रहा है, स्पिरिट डिस्टर्ब है, आप क्या करोगे? बाकी सारा कुछ हो रहा है। तो होल पर्सन इन अ वर्ल्ड जॉब, मुलाजमत की जिंदगी में जो होल पर्सन है वो क्या है? वो कहते बॉडी, ट्रीट मी काइंडली, हर्ट और यूज मी क्रिएटिवली, ये माइंड है। जब ये चारों पूरे हो रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग उसके साथ बहुत मुखलिस होके और बहुत सिंसियरली काम कर रहे होते हैं, पैशन के साथ। अच्छा जी, द आंसर फॉल इनटू द 3 कैटेगरीज। पीपल वुड रेबल और क्विट, मिलिशियस ओबे। मिलिशियस ओबे का मतलब ये है कि बस ऊपर ऊपर से वो फर्मा बरदार हो। बेस्ट विलिंगली कंप्लाई, और अपनी बेहतरीन ख्वाहिश के साथ वो कंप्लाई करेंगे, ये तीसरी सूरत है। अच्छा, अब ये कहता है कि इस सारे सिनेरियो में जो आजकल की बात है, आजकल के दौर में ये सारा कुछ काफी नहीं है। आगे चलें। अच्छा,
जी, द सोल्यूशन। आप लोग बिल्कुल तंग नहीं करते हो। देयर इज नथिंग सो पावरफुल एज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जी, जहां से विक्टर ह्यूगो है, ये विक्टर ह्यूगो कौन था इसको आप देख लीजिएगा। इस कोटेशन का मतलब जिसको नहीं समझ आया वो थम्स अप करें। माया, गुड। और वी हैवंट ऑल स्टूडेंट्स हियर ना, हम सारे नहीं हैं। ओके, अच्छा, वो कहते हैं कि नथिंग सो पावरफुल एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस आइडिया से जी फैसल याकूब आपने बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा, देयर इज नथिंग सो पावरफुल एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ऐसा आइडिया जिसका वक्त आ चुका है, उससे ज्यादा मजबूत कोई चीज नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजों के लिए कुछ वक्त होता है। चांद फरीद, चांद फरीद, चांद फरीद दो क्यों है? ओके, ये मोबाइल से भी आया होगा और ये किसी और चीज से भी आया होगा, इसलिए ऐसे। अच्छा, देर आर 1,000 हैकिंग एट द ब्रांचेस ऑफ evil to one who is striking at the root। इसका मतलब आप सबने मुझे बताना है चैट में, बाद में, जब आप चाहें। ये क्या है? हेनरी डेविड की ये है कोटेशन, और आप लोगों ने जरा सर्च करना है इसे गूगल अंकल से मदद लेके, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। जी, अब सोल्यूशन की तरफ ये आते हैं। ये इन्होंने पहले पेन हैज एंटर्ड द वेटिंग रूम। आप लोग सारे आ जाओ एक दफा, ठीक है जी। 2 पार्ट सोल्यूशन देते हैं जी। फाइंड योर वॉइस, इंस्पायर अदर्स टू फाइंड देयर वॉइस। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने, भैया एक दफा आ जाए सारे, एक दफा सारे आ जाए ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। आप लोग सारे कोशिश किया करें, आप टाइम से आ जाए करें, जल्दी आ जाए करें, मेरे लिए मसाइल होते हैं फिर। अब ये चांद फरीद मुसलसल कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये आ नहीं पा रहे, पता नहीं इनके कनेक्शन का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। अब मैं इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? बार बार आ रहे हैं। असद इजाज जी, हम 23 लोग हुए हैं। अच्छा जी, 2 पार्ट सोल्यूशन है। फाइंड योर वॉइस, इंस्पायर अदर्स टू फाइंड देयर वॉइसेस। देखें जी ये कैसे करते हैं। Find your voice, कहते हैं two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। So रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये एक पीस ऑफ पोएटिक पीस है उसका। टू रोड्स इन लाइफ, तो एक है ग्रेटनेस की तरफ जाता है और एक है मीडियोक्रिटी की तरफ जाता है। मीडियोक्रिटी क्या होती है, ग्रेटनेस क्या होती है, आप लोगों को पता है। तो आपने कौन से रोड को फॉलो करना है ये बताते हैं। आगे चलें जी। अब ये कहते हैं कि जो ग्रेटनेस की तरफ जाने वाला रास्ता है वो है पाथ टू ग्रेटनेस एंड मीनिंग, और मीडियोक्रिटी क्या है? ब्रॉड एंड वेल ट्रेवल्ड पाथ। सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही जो आपने स्क्रीन शेयर की है। रीबा को आप उधर शो स्क्रीन में जाके देखिए कहीं, और बाकियों को नजर आ रही है ना? जी सर नजर आ रही है। अच्छा, समहाउ ऐसे होता है, मैं आपको बता दूं। आप लोग अगर लैपटॉप यूज करें, कंप्यूटर यूज करें तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। आप लोग ऐसे किया करें कि आप लोगों के पास ये सारी स्लाइड्स हैं। मैं थोड़ा सा इसे और हम अगली क्लासेस से मैनेज कर लेंगे। ग्रुप्स में आप तकसीम हो गए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, मुसलसल बात करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे हुआ करेगा कि जो अगला लेक्चर आपने पढ़ना होगा वो आपको पहले पहुंच जाया करेगा। वैसे तो आपके पास है सारी स्लाइड्स, आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इवन सारे मिड टर्म को इकट्ठा देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आप कहते हैं कि हमें बहुत स्पेसिफिक वे में चाहिए हमें, तो आई विल डू दिस
फॉर यू के मैं आपको लेक्चर्स जो है वो भेज दिया करूँगा. ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप उसको पढ़ लिया करें, उसको एक आध दफ़ा आप देख लिया करें. सो आप अगर ऐसा कर लेंगे, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो उसमें ये होगा कि आप लोगों को फ़ायदा होगा और ये इससे आप बच जाएंगे. मुझे स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, मुझे ये नहीं नज़र आ रही, सिर्फ आपको सुनना होगा, आपको पहले से पता होगा. और समहाउ हम एक आध लेक्चर और अगर इस तरह करते हैं तो हम इस सतह पे भी पहुंच सकते हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर किया करें. आप लोग अपना पढ़ के आओ, मैं अपना पढ़ के आऊँ, हम उस पर डिबेट करें, डिस्कस करें. तो एक और आइडिया भी मेरे जहन में है, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं, बाकियों से भी डिस्कस करते हैं. अच्छा जी, पार्ट टू ग्रेटनेस एंड मीनिंग, ब्रॉड एंड वेल ट्रेवल्ड पाथ. Unleash and realize human potential. Strategic human potential. Process of sequential growth. Quick fix, shortcut approach to life. अब ये देखिए, ये दो रास्ते हैं, एक ग्रेटनेस का है, एक mediocrity का है. ये उनके फर्क बता रहा है. Rise above negative cultural influences and choose creative force of their lives. Live out the cultural software of ego, indulgence, scarcity, comparison, competitiveness, or victimizing. So one word expressing the pathway to greatness: voice. Those on this path find their voice and inspire others to find theirs. The rest never do. आगे चलते हैं. उम्मीद है मुझे कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो. ऐसे ही है ना? अच्छा देखिए, मैं सादे लफ्जों में इसको बयान करता हूँ. उसने कहा कि दो रास्ते हैं. एक रास्ता है जो ग्रेटनेस की तरफ जाता है, एक रास्ता है जो मीडियोक्रिटी की तरफ जाता है. मीडियोक्रिटी का मतलब है मुतवस्सित तबका, नॉर्मल इंसान. जो अजीम लोग होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते. मैंने अजीम लोग जो होते हैं नॉर्मल नहीं होते. मैं इकबाल का एक शेर आपको सुनाता हूँ, फारसी का शेर है, आप लोगों को थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी बताता हूँ, कम से कम आपके कान में जाएगा. हीज कौमी ज़ेरी चरखी लाजवर बेचनूनी ज़ुफ़नु कारी नकात. कि किसी भी कौम ने इस आसमान के नीचे बगैर जुनून के, बगैर पैशन के, बगैर आप जुनून आपको पता है ना, मैडनेस, पागलपन होता है, तो कोई भी कारामद काम नहीं किया. ओके हाँ, ग्रेट पीपल आर नॉट नॉर्मल. असद इजाज, यस, अजीम लोग नॉर्मल नहीं होते. आपको बताया है कि हीच कौमी ज़ेरी चरखी लाज बर्थ बेजनून ज़ुफ़नून कारी नकात. आगे चलें जी. दो रास्ते उसने बताए. उसने कहा कि जो ग्रेटनेस का रास्ता है वो मुश्किल है और मीडियोक्रिटी का रास्ता जो है वो आसान है. तो यू हैव टू चूज. अगर आप उस रास्ते को चूज करते हैं, ओखे पिंडे ते लमिया ने राव इश्क नहीं, तो वो इश्क, जुनून, पोटेंशियल, पैशन, वो मुश्किल होती है, डिफिकल्ट होती है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उसका फ्रूट आपको मिलता है. तो यू नीड टू बी मेक अ डिफरेंस. आपको एक फर्क बनाना है. आपने जिस रास्ते को चुनना है वो ऑब्वियसली आम लोगों के रवैये से, मजमूई रास्ते से हट के होना चाहिए. So your people need to do something unique, something different from others, but in a good way. इसका मतलब ये नहीं है कि you people will decide to do something evil, so it will make a difference. नहीं, ऐसे नहीं करना, बुरा नहीं करना, अच्छा करना. So देखिए, आप लोग मुझे इसी में खपाई रखते हो. मुझे ये होता है कि अगर मैं उनको एडमिट नहीं करूंगा तो वो अच्छा जी. द सोल सर्च फॉर मीनिंग. कर्नल्स फादर एडवाइस. सन, डोंट डू लाइफ लाइक आई डिड. I didn't do right by you or by your mother and never really made a difference. Son, promise me you won't do life like I did.
आप जो लोग लेट हो रहे हैं ना, आपकी एब्सेंट हो जानी है। Commitment to live a great life, a life of real contribution, a life of significance, one that really made a difference. आगे चलेंगे. Now the time of decision, action. We all have the power to decide to live a great life, or even simpler, to have not only a good day but a great day, no matter how long we have walked life's path by to mediocrity. We can always choose to switch paths. Always. Excuse me, sir. जी हम स्टूडेंट्स को ऐड कर लें. मैं कर ही जा रहा हूँ, मैंने सबको कर लिया, अब कोई नहीं मेरे पास आ रहा मैसेज. We can always choose to switch paths. Always. It's never too late. We can find our voice. Now the time of decision. All of us consciously decide to leave behind a life of mediocrity and to live a life of greatness at home, at work, and in the community. No matter what our circumstances may be, such a decision can be made by every one of us, whether that greatness is manifest. अब ये करना कैसे है कि by choosing to have magnificent spirit in facing an incurable disease. By simple making a difference in the life of a child, giving that child a sense of worth and potential. By becoming a change catalyst inside an organization. Or by becoming an initiator of a great cause in society. अब ये देखिए 3-4 चीजें उसने बताई हैं कि आप मुश्किल रास्ता या अजमत का रास्ता, या जिसे उसने कहा कि हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस, तो बाय चूजिंग टू हैव मैग्निफिसेंट स्पिरिट इन फेसिंग एन इनक्यूरेबल डिजीज. एक बीमारी का मुकाबला करने के लिए आप एक मैग्निफिसेंट स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं. बीमारी माशरे की हो सकती है, बीमारी आपके शऊरी बीमारी हो सकती है, आपकी रूहानी बीमारी हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई डिजीज हो सकती है. ये फिजिकल डिजीज का मतलब नहीं है वो डिजीज जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं. इट्स टेक इट इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट. अच्छा जी, कहते हैं जी कि दूसरा क्या है, बाय सिंपल मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, गिविंग दैट चाइल्ड अ सेंस ऑफ वर्थ एंड पोटेंशियल. एक बच्चे की जिंदगी में आप डिफरेंस कैसे ला सकते हैं? उसे पोटेंशियल देके, उसे 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 आप इंगेज देके, उसे आप जोश दिला के, उसे आप समझा के, उसे नॉलेज देके आप उसकी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, उसका रास्ता तब्दील कर सकते हैं. बाय बिकमिंग अ चेंज कैटलिस्ट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप जॉब होल्डर हैं, तो आप वहां जाएं और वहां जाके आप ऐसा काम करें that would make difference. और वो काम ऐसा हो which give that specific organization a boost, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट दे, जो आपको वहां पे आपकी अहमियत में इजाफा करे और लोगों को पता लगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा आया है, इसने एक ऐसा काम किया है जो दूसरों से हट किया है और इसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूशन को बूस्ट अप मिला. जी, चेंज कैटलिस्ट यही है कि एक जो कहते हैं ना हम, जो चेंज लाने वाली चीज हो, यही है इजाज. जी ओके. और बिकमिंग एन इनिशिएटर ऑफ अ ग्रेट कॉज इन सोसाइटी, या आप मुआशरे में कोई ऐसा काम करें जो मुआशरे में को अजीम तब्दीली लेके आए. जैसे मैं पिछली क्लास में कुछ लोग को बता रहा था कि एक यूनिवर्सिटी के MBA के स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने 3 स्टूडेंट्स थे. रात को वो एक फोरम के ऊपर, इसी जूम के ऊपर वो आपस में मीटिंग कर रहे थे, और मीटिंग के दौरान मैंने उनकी बातें सुनी. उनमें से एक था जिसने रिस्क के नाम से NGO बनाई, एक था जिसने रियायत के नाम से NGO बनाई, और एक MBA की स्टूडेंट थी फीमेल. और वो बता रहे थे कि इन्होंने 4.3 मिलियन, यानी कुछ तकरीबन ये बनते हैं 40 लाख से ज्यादा
पैसे इकट्ठे किए, डोनेशन इकट्ठे किए इस कोविड डिजीज में लोगों को राशन और खाना बनाने के लिए। तो वो MBA पार्ट 2 के स्टूडेंट है, जैसे आप MCS पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, और वो आप लोगों से कम है। और उन्होंने ये काम कोई तकरीबन 6 माह में किया, इस पिछले इस डिजीज के बाद जितना भी अरसा गुजरा, 3 माह में या 4 माह में। एक और थी रिस्क NGO थी। रिस्क NGO ने ये किया कि उन्होंने जितना फूड एक्सीड हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में, शादियों में, मजलिसों में, महफिलों में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो फूड जरूरत से ज्यादा होता है वो उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके वो उन लोगों को पहुंचाते हैं जिन लोगों के पास फूड नहीं है। और इसको वो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, और वो 9 साल से इसे कर रहे हैं। ये भी एक NGO थी। एक और NGO है जो आपको रियायत करती है, जो आपके जो सोशल डिफरेंस है बिटवीन द रिच पीपल एंड बिटवीन पुअर पीपल, वो उसको फिलअप करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे किया है कि वो मसलन अगर DHA के कुछ लोग हैं, DHA के कुछ लोगों की हेल्प के साथ वो DHA के साथ जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं कुछ, उनमें वहाँ पे सेंटर बना लेते हैं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वहाँ दूसरी तीसरी चीजों के लिए, वो सारे कॉजेज के लिए उनसे लेते हैं और इनको मुहैया करते हैं। तो अब ये 3 ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको तीनों बाकायदा बता सकता हूँ, उनकी वेबसाइट, उनके काम आप देखें आप उनको, अगर वैसे तो बताना काफी है। तो वो बीइंग अ स्टूडेंट इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये है बिकमिंग एन इनिशिएटर ऑफ अ ग्रेट कॉज इन सोसाइटी। अब देखिए ये फैसले लेने मुश्किल कैसे होते हैं। उसने शुरू में कहा था ना कि ये रास्ता मुश्किल है, अजमत का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि आपको ऐसा काम करना होता है जिसपे आपको सारे कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। मसलन आप एक इनिशिएटिव लेते हैं, आप कहते हैं मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ असर, और आप उसके लिए कहते हैं कि भाई मैंने ये पैसे इधर लगाने हैं। आपके घर वाले, आपके अब्बू आपको कहेंगे कि बेटा आप ठीक हो, इतने पैसे क्यों लगा रहे हो, अगर ये कारोबार में फायदा ना हुआ, नुकसान हो गया तो क्या होगा। तो वो पहले आपको डरा देंगे। पहली हर्डल ये है। आप किसी दोस्त से बात करोगे, वो पहले आपको डराएगा। आपको सपोर्ट करने वाले, आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग होंगे। ओके यार करो, ठीक है, ये है वो है, कोई मसला नहीं है, होगा, देखा जाएगा। बिजनेस में लॉस भी होता है, फायदा भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, एटलीस्ट यू कैन गेट सम एक्सपीरियंस। तो ऐसे आपको बहुत कम लोग कहेंगे। ये हर्डल्स हैं, ऐसी हर्डल्स होती हैं मुख्तलिफ कामों को जब आप शुरू करते हैं। आपको लोग बुरा भला कहते हैं। आपको पिछली क्लास में मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे रहा था। एक लड़के ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, हमें तो लोग खा जाएंगे, हमें तो लोग मारेंगे, हमें तो लोग मना करेंगे, पागल कहते हैं लोग अगर लोगों को कोई बात बताने की, समझाने की कोशिश करो। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सारा कुछ कहते थे। आपको मजनू कहते थे, आपको पागल कहते थे, आपको जादूगर कहते थे, आपको कहते थे कि आप सिर्फ हुकूमत के लिए सब कुछ कर रहे हो, आपको फाइनेंशियली आप अपने आप को सरदार बनाना चाहते हो, आप माशी सतह पे अपने आप को बेहतर करना चाहते हो। इसलिए तो क्या इल्जाम था जो रसूलुल्लाह पे नहीं लगाया गया, लेकिन आप लगे रहे। और एट द एंड ऑफ द टाइम आपने देखा है कि आज दुनिया भर में दूसरा बड़ा मजहब है इस्लाम, जिसको एक मोहम्मद ने फैलाया, एक शख्स। आप अपनी पोटेंशियल चेक कर लें मुस्लिम्स की इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो एक लीडर की वजह से ये हुआ। मुश्किल है रास्ता, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अजमत का रास्ता है तो करना पड़ता है। Now the time of decision action, once you make the choice to follow this road less traveled, the pathway to finding your own voice is to discover your voice, express your voice. अब इसको ये less traveled way कह रहा है, short way कह रहा है, difficult way कह रहा है, short way कह रहा है। तो ये short way इस एतबार से है, less traveled way इस एतबार से है कि आपको इसके ऊपर चलते हुए अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट्स मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आप पैशन के साथ जा रहे हैं, आप जुनून के साथ जा रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रगल के साथ। आपके सर में एक सौदा समाया और आप उस सौदे को लेके, आप उस जुनून को लेके
तो आप 1 साल भी काम करते रहेंगे मुसलसल तो आपको लगेगा कि मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा काम है जिस पे आपकी मर्जी नहीं है, जिस पे आपका दिल नहीं है, आप उस पे चलते रहें, तो वो छोटा रास्ता भी हो तो भी आपको लंबा लगेगा, मुश्किल ना भी हो तो आपको मुश्किल लगेगा। हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? सर 14 चीजें हमने काउंट की थी जब फर्स्ट लेक्चर में जी 13 हुए हैं अभी। ओके ओके जी, inspire others to find their voices. Once you have found your own voice, the choice to expand your influence, to increase your contribution, is the choice of inspire others to find their voice. Inspire from the Latin inspirare means to breathe life into another. किसी और में जिंदगी फूंकना, किसी और में जिंदगी पैदा करना, किसी और में शमा रोशन करना. Create ways for others to give voice to all 4 parts of their nature: physically, mentally, emotionally, socially, and spiritually. The focus is on principles you can apply to positively influence others in any organization: business, education, government, military, community, even family. Getting the most out of this book, ये अब बता रहा है कि इस किताब से आप कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हो. If you want to get the most out of this book and powerful change and growth in your life and organization, I recommend it 2 simple ideas to you: to teach others what you learn, to systematically apply what you learn. To do it, the best way to get people to learn is to turn them into teacher. लोगों को सिखाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उन्हें अपना उस्ताद बना लो, वो आपसे सीख जाएंगे. Simply read the book straight through, then decide what you want to apply in your life and work. This is the way most people approach a book. एक तरीका ये है, read through the entire book and then use the comprehensive understanding and cumulative motivation to go back and read the book a second time. This time with the intent to apply as you go. तकरीबन ये वो तरीका है जिससे हम इस किताब को पढ़ रहे हैं. Adopt it as a year-long personal growth and development program. Take a month for each of the remaining 12 chapters. Start by reading the next chapter, teach it and apply it the rest of the month. एक महीने में या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे हम एक लेक्चर में कुछ पढ़ते हैं, आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, अगला फिर पढ़ें, फिर अप्लाई करने की कोशिश करें. Simply to adopt the third approach to your own timeline. Read and apply a new chapter every week, every 2 weeks, every 2 months, or in whatever time frame you choose. The challenge involves accomplishing development action steps for each chapter. Teach the chapter to at least 2 people, including work colleagues, family members, friends. Make a sincere, concerted effort to live the principles included in the chapter for a month. Report the results and your learning from seeking to live the ideas in the chapter to a trusted colleagues, family members, or friends. Thanks.